नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल सुपर 50 में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका संकलन हमने इस वीडियो में किया है। प्रीवियस ईयर पेपर पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। जो पिछले ईयर के जो भी CTET या UTET में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो उनका ही संकलन हमने ज़्यादा इस वीडियो में किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि YouTube के सागर में वीडियो को अगर ऊपर ऊपर उठाना है तो आपके लाइक की इसको ज़रूरत होगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज का ये वीडियो आपको एक मार्क्स देगा। आप कोई भी पेपर देख लो, कोई सा भी CTET देख लो, एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। तो 6 से 8 आएगा, कक्षा 6 से 8 तक आएगा तो आपको 220 कार्य दिवस करना है, और अगर 1 से 5 तक आएगा तो आपको 200 कार्य दिवस करना है। तो आप सही से इसके ऑप्शन देख लें। 6 से 8 है तो 220 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 84, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो 84 का जो सही आंसर है B 25%। सॉरी, 84 का जो सही आंसर है B 25%। ठीक है। 85, RTE अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी? इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन जो सही ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। यहाँ पे फर्स्ट में 7 से 14 वर्ष है, लेकिन जो गलत है 6 से 14 वर्ष सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रारंभिक शिक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कक्षा 1 से 8 तक सम्मिलित है, प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन अगर प्राथमिक आएगा तो 1 से 5 और उच्च प्राथमिक आएगा तो 6 से 8, 6 से 8 तक आप सही आंसर करेंगे। इसके बाद 87, माताओं के लिए बाल्य देखभाल अवकाश की घोषणा उन माताओं को दी है जिनके बच्चों की अधिकतम आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष उन्हीं माताओं को अवकाश मिलेगा जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर आप ब्लर हो रही है इमेज तो आप जो ऊपर 3 डॉट है उन पर जाके 340 पे ये वीडियो देखिए, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 ये नए पेपर का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे। तो 4 का जो सही आंसर है आप टिक करिए, आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो 4 का जो सही आंसर है B, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है? शाला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या जिला स्तर? तो सही आंसर है A, शाला स्तर। क्वेश्चन नंबर 1, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? नहीं सॉरी, किसके द्वारा नियमित किया गया था? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों, और उसमें राष्ट्रपति भी शामिल थे, भारत की संसद द्वारा। तो सही आंसर होगा C, भारत के संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है B, 45 घंटे। एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 आवर, 45 घंटे सही आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो जाए तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात होना चाहिए। अगर 1 से 5 तक अगर बच्चे हैं
तो उसमें 30 बच्चों पे एक अध्यापक, और अगर यह छात्र यदि छात्र 200 से ऊपर हों तो 40 बच्चों पे एक टीचर होगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा थर्ड का बी, 1:40, यानी एक शिक्षक 40 बच्चे। वैसे अगर 200 से कम होंगे तो एक शिक्षक 30 बच्चे। वही उच्च प्राथमिक के लिए ये अलग है, 6 से 8 के लिए ये 1:35 का है। प्राइमरी के लिए आप ध्यान से सुनिए, प्राइमरी के लिए ये 1:35 का है, 1:35 का है, यानी एक टीचर 30 बच्चे। प्राइमरी के लिए एक टीचर 30 बच्चे। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 200 से ऊपर हो जाते हैं, तो एक शिक्षक 40 बच्चे प्राइमरी के लिए, 1 से 5 के लिए। लेकिन अगर हम जूनियर की बात करें, 1 से 8 तक की बात करें, तो एक शिक्षक और 35 बच्चे, ये अनुपात होगा 1:35। अगर यहाँ पे 6 से 8 आता तो आप 1:35 करते, और अगर प्राइमरी आता तो 1:30 करते। लेकिन ये 200 से ऊपर हो गए हैं प्राइमरी में, तो 1:40 आ जाएगा। फोर्थ का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका फोर्थ का जो सही आंसर है डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। वैसे आंसर उसके आगे सामने है, आप देख सकते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और 14 वर्ष से पश्चात की शिक्षा। तो 5 का जो सही आंसर है डी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? 7 का जो सही आंसर है डी, इनमें से सभी। आप सही देख लें। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों के उद्देश्यों। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें आपका सही आंसर होगा बी, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसके तहत बच्चों के शिक्षा के मूल अधिकार को संविधान में समाविष्ट किया गया। तो इसका 11 का जो सही ऑप्शन होगा भाग 3 अनुच्छेद 21A। तो ए सही आंसर होगा भाग 3 अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2000 की निगरानी हेतु प्रमुख एजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई एक्ट 2000 की निगरानी हेतु प्रमुख एजेंसी है एनसीपीआरआर, एनसीपीसीआर, एनसीसीआरपी, एनआरसीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही आंसर होगा एनसीपीसीआर। आरटीई एक्ट 2009 की निगरानी हेतु एजेंसी है एनसीपीसीआर। आरटीई एक्ट 2009 के अधीन घूरना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आपको बच्चों को घूरना नहीं है, उनको डराना नहीं है। तो सही आंसर है 13 का धारा 17। घूरना धारा 17 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि है? 1 अप्रैल 2009,
1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। तो सही आंसर है बी, 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? 17 का जो सही आंसर होगा, आप और ऑप्शन भी हैं उसको पढ़ लें, मैं सही आंसर बता रहा हूँ, बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। ठीक है, निम्न से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ठीक है, उसके बाद कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, 18 का जो सही आंसर होगा डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से। तो इसका जो सही आंसर है डी, 18 का डी। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन और स्वालीनता। 19 का जो सही आंसर है डी, स्वालीनता। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। तो 20 का जो सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान किया गया? तो 21 का जो सही आंसर है धारा 45 के अंतर्गत। तो शिक्षा के अधिकार विधेयक के संबंध में सत्य कथन है, 2 जुलाई 2008 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसे पारित किया गया, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह अधिनियम बना। तो इसका जो सही आंसर है सी वाला, केवल 2 और 3। तो इसको आप, इस डेट को आप याद रख लीजिए, कई बार ये भी पूछा जाता है कि 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ एवं 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ। ये पहले राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में पारित हुआ। और 26 अगस्त को, ये 4 डेट आपको याद रखनी है 2009 की, 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त को। 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह अधिनियम बना। इसी में इस साइड आपका 11 क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष की आय के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, उसके घर के आसपास विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करे, दुर्बल वर्ग के बालक से पक्षपात न करे, उपयुक्त सभी। तो 11 का जो सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत धारा 24 में कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। अधिकार याद रखना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 24 शिक्षक है, शिक्षक के कर्तव्य उसमें दिए गए हैं। आरटीए 2009 अध्याय 5 धारा 29 के अनुसार असत्य कथन है। इसका सही आंसर है बी, 14 का जो सही आंसर है वो है बी, शिक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी में से कोई एक हो सकता है। जबकि आरटीए में कहा गया है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है तो आप सही आंसर देंगे बी, शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक हो सकता है। 15 आरटी 2009 के प्रावधानानुसार बालक की बोर्ड परीक्षा लिए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें से कोई भी बोर्ड परीक्षा, आरटी में बोर्ड परीक्षा का कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में बालक की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, इसमें कहा गया था। हाँ, अगर कोई राज्य अपने स्तर से कोई परीक्षाएं आयोजित करते हैं केवल ऐसी, तो वो अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली जा सकती। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा में सम्मिलित है, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा में सम्मिलित है। तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मैंने आपको बताया था 1 से 5 और 6 से 8। तीसरा क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध जिसे हम लोग एसएमसी के नाम से भी जानते हैं, बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी तो 1/1 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 4 का जो सही आंसर है 25%।
सॉरी 25% नहीं, ए 20% का प्रावधान है। शिक्षक अनुपात होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से 5 तक आए तो शिक्षक अनुपात 30:1 का होगा, और अगर 6 से 8 आए तो 35:1 होगा, और अगर यही छात्र संख्या प्राइमरी में 200 से ऊपर बढ़ जाए तो वहीं शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। आरटी की निम्न में से विशेषता नहीं है। 6 से 14 वर्ष आयु के हेतु मुफ्त शिक्षा, प्राइवेट ट्यूशन का अंत, शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना का निषेध, निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइवेट ट्यूशन का अंत। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट ट्यूशन का कोई भी उल्लेख नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन इसका जो सही आंसर होगा 4, निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। निजी आरटी में कहीं नहीं कहा गया कि निजी विद्यालय खोले जाएं। निःशुल्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि 1 अप्रैल 2010। आरटी का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 6 से 14 वर्ष। इसका सही आंसर होगा सी, 6 से 14 वर्ष। उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? आरटीआई या आरटीई या आरटीसीपी या आरईआई? तो सही आंसर है आरटीई। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य बन गया है, तो अब ये भी क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, भारत की संसद के द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, 45 घंटे। 13 का जो सही आंसर होगा बी, 45 घंटे। 14, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2000 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो इसका जो सही आंसर है बी, 75%। तो 14 का जो सही आंसर होगा 75%। तो दोस्तों, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, आपके साथ जो साझा करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिए और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसे भी शेयर करिए। थैंक्स। नए मिलते हैं नए वीडियो में।